हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं बच्चों, वो करने वाले हैं बच्चों फ्रस्टम ऑफ कोन। तो आखिर कोन ऑफ फ्रस्टम या फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है बच्चों? आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए कोन की शेप में एक चीज नजर आ रही होगी। कभी भी कोन को बीच में से काट दे तो आपको इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड होता नजर आएगा। कोन जब भी ये जो भाग है इसी को बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। ये कैसी शेप होती है बच्चों? जैसे आपके घर में गिलास होता है या फिर मैं बोल सकता हूँ बाल्टी, ये इस शेप में होती है। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, ये एक फ्रस्टम के शेप में है जिसके एक और ये दो बेस है और कर्व्ड हो रखा है यहाँ से। तो बच्चों, कभी भी कोन के बीच के हिस्से से काटेंगे तो दो भागों में डिवाइड होगा, जिसमें से एक भाग निकल के आएगा आपका फ्रस्टम, जिसे हम बोलेंगे बच्चों फ्रस्टम ऑफ ए कोन। अब देखिए याद कैसे करेंगे, उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और इंटू में H। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, आप सभी को पता है वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है, देखिए 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये मैंने आपको बताया था क्या वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। बस इसमें देखिए दो रेडियस है, एक तो ऊपर वाले के बेस की रेडियस, एक नीचे वाले के बेस की रेडियस। तो इसमें 1/3 पाई वही रहेगा, H वही रहेगा, बस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 हो जाएगा। इसी प्रकार सी एस से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कि कितना कर्व्ड हो चुका है। तो देखिए आपको नजर आ रहा होगा कर्व्ड हो रखा है बच्चों, और कर्व्ड में जब भी बात करें हम फॉर्मूले की तो पाई R1 प्लस R2 इंटू L हो जाएगा। L को बोलते हैं बच्चों स्लैंट हाइट। क्या बोलेंगे आप? स्लैंट हाइट। तो L को क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट। देखिए स्लैंट हाइट क्या होती है, जैसे कोन की ये स्लैंट हाइट है ना, ये इसको बोलते हैं, इस वाली को बोलते हैं स्लैंट हाइट, जो कि अपन L से डिनोट कर रहे हैं। और L को निकालने के लिए H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और पूरे पे लग जाएगा रूट। उम्मीद करता हूं यह चीजें आपको भी पता होगी। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, मतलब कि बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L होता है। और बेस देखिए एक बार, यहाँ देखिए नजर आ रहा होगा आपको बच्चों, ध्यान से देखिए, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है ना पूरा, और उसके बेस देखिए एक ये वाला और एक ये वाला बेस, दोनों सर्कल में है तो दो बेस नजर आए, मतलब कि पाई R स्क्वायर पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। अगर बच्चों आप ड्राइव करना सीखना चाहते हो फ्रस्टम के फॉर्मूले, तो कमेंट करके एक बार बता देना, मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे अपन ये फॉर्मूले बना सकते हैं वॉल्यूम का, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। उम्मीद करता हूं आज के बाद आप इन फॉर्मूले को नहीं भूलोगे। देखिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है वो एक बार देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। तो देखिए ये गिलास दिया गया है, ड्रिंकिंग गिलास है बच्चों, जिसकी हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर है। जिसकी हाइट कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ 14 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और द डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर एंड आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो दो डायमीटर, ऊपर वाला डायमीटर बोला 4 सेंटीमीटर और नीचे वाला बोला बच्चों 2 सेंटीमीटर। अब देखिए डायमीटर बोला है तो आप आसानी से इसकी रेडियस भी निकाल सकते हो। तो रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है बच्चों, सीधी सी बात है, डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस क्या होगी बच्चों? इसकी रेडियस हो जाएगी डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर कितना है ऊपर वाले का? 4। तो 4/2, जो कि रेडियस निकल के आई आपकी 2 सेंटीमीटर। अब रेडियस देखिए, दो रेडियस है ना, पहली वाली रेडियस और दूसरी वाली रेडियस। तो अपन पहली वाली को मान लेते हैं R1 और दूसरी को मानते हैं R2।
2 जो कि डायामीटर का हाफ होगा, मतलब कि 2 का हाफ। आप बोलोगे सर 2 का आधा तो 1 ही होता है, तो आपकी दूसरी रेडियस निकल के आई 1 सेंटीमीटर। आपको देखिए निकालना क्या है, हाइट गिवन है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या, देखिए फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द गिलास। कभी भी बच्चों कैपेसिटी की बात आए, क्षमता की बात आए, एफिशिएंसी की बात आए, तो हमेशा याद रखना आपको वॉल्यूम की बात की गई है कि वॉल्यूम निकालिए कि वॉल्यूम क्या होगी उसकी। तो बस आपको फ्रस्टम की वॉल्यूम को निकाल देना है। और वॉल्यूम क्या होता है फ्रस्टम का, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, और बाहर क्या आ जाएगा, हाइट। तो 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, R1 का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर 4, R2 का स्क्वायर मतलब कि 1, R1 इंटू R2 मतलब 2 इंटू 1 2, और हाइट कितनी है बच्चों, 14। अब देखिए सोल्व कीजिए, कितने पे गया, 2 टाइम्स गया। अब 4 और 1 5 प्लस 2 7। अब देखिए 22 इंटू 7 इंटू 2/3। अब देखिए सोल्व कीजिए इनको जल्दी से। क्वेश्चन देखिए जब तक आपको नहीं आएंगे, जब तक आप खुद सोल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो सोल्व खुद भी करिएगा दोस्तों। तो देखिए 22 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 44, और 44 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे मतलब 44 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 308, और डिवाइड क्या है बच्चों 3। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप इसको और भी ज़्यादा करना चाहते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी करना चाहते हो, तो सीधी सी बात है, आप क्या दोगे आंसर, 102:2/3। अब वॉल्यूम की बात है तो सेंटीमीटर क्यूब लगा दोगे, ये आपका क्या आ गया, आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पाते हैं, आपको फॉर्मूलेज कितना लर्न है। ठीक है, फॉर्मूले का फंडा भाई, आप अगर फॉर्मूले कर लोगे आसानी से याद है, तो ये क्वेश्चन आपको हलवा लगना लग जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन 4 सेंटीमीटर। मतलब कि स्लैंट हाइट बोली है, देखिए ये बात बोली है कि 4 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, एल कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है देखिए, द पैरामीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए इसका जो पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 18 दिया गया है, इसकी पैरामीटर की बात करें बच्चों तो 6 दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस क्या होता है। आप सभी को पता है बच्चों 2πr होता है। अगर मैं इसको R1 से डिनोट करूँ, क्या R1, और इसको R2 से, तो R1 बराबर दिया गया है बच्चों 18 के, तो यहाँ से आप R1 निकाल सकते हो इजीली। तो R1 इक्वल टू 18/2। अब पाई की वैल्यू क्या है 22/7, तो 22/7 मैं लिख सकता हूँ। तो बच्चों देखिए पहले सोल्व कीजिए, ये कितने टाइम्स गया 18 पे, देखिए 9 बार कट गया, तो 9 सत्ते हो गया 63 अपॉन 22 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस है सेंटीमीटर में। अब दूसरे का सर्कमफ्रेंस, मतलब कि इसका सर्कमफ्रेंस दिया गया है 2πr1, पहली वाली मानी, तो ये हो गया R2 जो कि बोला गया क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। तो यहां से निकालेंगे तो R2 आ जाएगा 6/2। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 आ गया ऊपर। जैसे ही सोल्व करेंगे तो 3 टाइम्स कैंसल आउट होएगा, और सोल्व करते ही 21/22 सेंटीमीटर आपका R2 की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए आपको R1 भी पता है, R2 भी पता है, स्लैंट हाइट भी पता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दीजिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, मैंने आपको बताया है, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2 इंटू हो जाएगा L के साथ। तो पाई की वैल्यू क्या है पता है आपको, 22/7 इंटू बच्चों इंटू R1 प्लस R2। R1 कितना है 63/22 प्लस 21/22 इंटू में L कितना है बच्चों 4।
अब इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। तो इसके साथ करते हैं जब भी सोल्व अपन है तो क्या निकल के आएगा देखिए, 63 + 21 22/7। 63 + 21 क्या होगा, 4 और 8/22 इंटू में 4। देखिए 22 से पूरा ये 22 कैंसिल आउट हो गया, 7 के साथ कैंसिल करेंगे तो 12 7 84, तो 12 × 4 कितना होगा, 48। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे आप आंसर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आसानी से आंसर हो गया। देखिए अगर आप इसको सोल्व नहीं करें ना तो आसानी से भी निकाल सकते हैं। देखिए R1 आप ये भी लिख सकते हो, R1 आप ये भी लिख सकते हो 18/2 पाई, और कैंसिल करेंगे देखिए पाई की वैल्यू मत रखिए, बस 9/पाई आ गया। इसी तरीके से अगर R2 की बात करें, R2 क्या आ जाएगा, 6/2 पाई, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3/पाई, 3/पाई। तो देखिए फॉर्मूला में रख दीजिए। तो कैसे करेंगे देखिए इजीली, पाई कॉमन है, R1 × R2, R1 + R2, 9 + 3 पाई, HL आपको दिया गया 4। देखिए कॉमन लेंगे तो 9 + 3 12 होगा, पाई से पाई कैंसिल, 12 × 4 48। देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं पाई की वैल्यू बिना रखे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन है। देखिए किसी भी तरह से कर सकते हो मैथ्स में क्वेश्चन, बट ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, ठीक है। देखिए कोई भी तरीका आप चॉइस कर सकते हो आप, लेकिन कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट कैसे निकालें, है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगले पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आसान है, परंतु समझना पड़ेगा कि क्या करना है इसमें। इसमें बोला है इफ इज द कैप यूज्ड बाय ए तुर्कीज। देखिए तुर्की लोग कैसी कैप पहनते हैं, आपको भी देखा होगा। देखिए इस तरह से कैप पहनते हैं तुर्की, क्योंकि उनकी कैप देखिए शानदार होती है, वो लाइक ए फ्रस्टम होती है, ठीक है। उनकी कैप क्या होती है, एक फ्रस्टम की शेप में होती है, जिसमें क्वेश्चन में भी बोला है इट्स लाइक ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, इट्स रेडियस ऑन द टॉप open side 10 centimeter and upper side base 4 centimeter and the slant height 15 centimeter. Find the area of the मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। मतलब कि आपको बताना है, एक साइड बोला गया है उसकी जो रेडियस है कितनी है, 10। मतलब कि जो रेडियस बड़ी होगी उसका एरिया बड़ा होगा, मतलब कि ये बड़ा है ना एरिया, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 10। अब ये छोटा एरिया तो ये हो जाएगी बच्चों 4। अब स्लैंट हाइट भी क्वेश्चन में दिया गया है, कितनी दी गई है स्लैंट हाइट, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड द मटेरियल निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन को समझिएगा, देखिए एक बार। अगर आप समझे कि ये वो टोपी है, समझिएगा ये टोपी है, तो इसको बनाने में क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। देखिए एक तो कॉर्ड सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी, है ना, मतलब कॉर्ड सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी, और ये बेस को ढकने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कॉर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस काउंट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक बार किस प्रकार अपन करेंगे। R1 यहां से मैं लिख सकता हूं बच्चों 10 सेंटीमीटर, क्या 10 सेंटीमीटर। R2 भी लिख सकता हूं 4 सेंटीमीटर, और L दिया गया है क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखिए अपन कॉर्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, कॉर्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो किस चीज की जरूरत पड़ती है। देखिए आपको मटेरियल फाइंड करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस मतलब कि पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि ये अपन ने R2 मानी है तो R2 का स्क्वायर। तो बताना एक बार क्या होता है कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। आप बोलोगे पाई R1 + R2 इंटू L प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब जो जो चीज आपको गिवन है वो चीज रख दीजिए। तो ध्यान से देखिए किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पाई R1 क्या बोला है बच्चों, पाई की भी वैल्यू रख लीजिए, पाई की भी वैल्यू रख लीजिए। पाई की वैल्यू 22/7। R1 कितना है बच्चों, R1 10 प्लस R2 4, L कितनी है 15 प्लस 22/7
R2 कितना है, R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 4, मतलब कि 4 का स्क्वायर होता है 16। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 22/7 कॉमन आ रहा है। अब देखिए बच्चा क्या, 10 + 4 14, 14 × 15 प्लस यहां से क्या बचा 16। अब देखिए इनको सोल्व कीजिए, 14 × 15 जैसे ही आप करोगे तो क्या होता है, देखिए एक बार यहां से 22/7, 15 चौके 60, 15 एकम 15 प्लस 6 21, 210 प्लस 16। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा बच्चों 22/7 226। अब इसको जल्दी से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर लीजिए, या फिर आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको पूरे को 2 के साथ गुना करिए। पहले अपन 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 11 लिख सकते हैं, इंटू 226 अपॉन 7। अब इसको 2 के साथ गुना करने पर क्या आएगा, देखिए बच्चों 226 को 2 के साथ करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 × 11 अपॉन क्या है 7। अब देखिए कैसे सोल्व करते हैं, तो 2 7 9 4 अपॉन 7, ये आपका बच्चों आंसर हो गया, जो कि आपका क्वेश्चन में आंसर होगा। अगर आप इस तरीके से सोल्व नहीं करना चाहते, अगर मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहते हो तो मिक्स फ्रैक्शन बना लीजिए, जो कि हो जाएगा 710 सही 2/7। वॉल्यूम है या कॉर्ड है, बोलो वॉल्यूम है या कॉर्ड है। टोटल सरफेस एरिया की बात कर भी सकते हैं तो अपन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे, क्योंकि अपन ने वॉल्यूम नहीं पूछा, इसमें कॉर्ड सरफेस एरिया और बेस का एरिया ऐड करना है, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस इसमें आपको कैलकुलेशन की मदद करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। फॉर्मूले में भी काम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्या बोलता है अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, एक कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप ऑफ एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट। देखिए बोला गया है एक कंटेनर है बच्चों, एक वेसल है, और जो ऊपर से ओपन है और ये मेटल शीट से बना हुआ है। आगे इसने बोला है ये फ्रस्टम की शेप में है, जिसकी हाइट बोली गई है 14 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। तो फ्रस्टम की हाइट, बर्तन की हाइट कितनी बोली है 16 सेंटीमीटर। तो अपन एच से डिनोट कर सकते हैं, जो कि है 16 सेंटीमीटर। आगे बोला गया है जिसमें रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अगर ये बोली दोस्तों 8 सेंटीमीटर, जो कि मैं R2 से डिनोट करूंगा 8, और ये वाली है बच्चों 20 सेंटीमीटर, जो कि मैं R1 से डिनोट करेंगे, जो कि 20। तो यहाँ R1 की वैल्यू दी गई है, R2 की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ सेंटीमीटर। R2 की वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। मतलब कि इस कंटेनर में कितना मिल्क आ सकता है उसके बारे में बताना है, कितना मिल्क आने की कॉस्ट है। मतलब ये बताने हैं दोस्तों कि भरने के बाद जितना ये कंटेनर में मिल्क भरा जाएगा कितने रुपए का होगा। आगे बोला गया है कि 1 लीटर 20 रुपए का है, ये भी आपको बोला है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर। आपको इसकी एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसकी मेटल शीट की भी कॉस्ट बतानी है, जो कि बोला गया है 8 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू है 8 रुपये। तो इसमें आपको वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, फिर आपको इसमें कॉर्ड सरफेस एरिया और बेस का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है क्या होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 × R2। आप मेरे साथ बोलते जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप बोलोगे ना तो आपको याद जल्दी होगा। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में भी गिवन है 3.14 लेनी है, तो 3.14। R1 का स्क्वायर मतलब कि 20 का स्क्वायर, जो कि होगा 400। R2 का स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर, जो कि होगा 64।
R1 इंटू R2 20 इंटू 8 160। H दिया गया है बच्चों 16, तो 16 रखेंगे। अब जल्दी से सोल्व कीजिए इनको कि आगे क्या करेंगे, इनको सोल्व करिएगा तो क्या आएगा। देखिए 400 प्लस 160 कितना होगा, 560 प्लस 64 हो जाएगा 624। तो 3.14 624 इंटू हो गया बच्चों 16 डिवाइड है अपना 3। अब जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 16 की मल्टीप्लाई 3.14 के साथ जैसे ही हम करते हैं बच्चों, तो ये आपको पता लगेगा क्या आएगा। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखिएगा। देखिए 16 त्रिजा कितना होता है 48, और 16 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग क्या आएगा आपका 50.24। अब देखिए इससे हम कैंसिल कर सकते हैं 208 टाइम्स, तो 50 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 208 के साथ, ये आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो जैसे अपन करेंगे बच्चों इनको मल्टीप्लाई, तो आपका जो निकल के आएगा वॉल्यूम कितना निकल के आएगा कंटेनर में, सीधी सी बात है 10449.92 सेंटीमीटर वॉल्यूम है, तो क्यूब आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपका वॉल्यूम आया है आपका कंटेनर में। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ गए होंगे कि क्या निकल के आया है। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज बोली गई है, क्या बोली है वह देखिए एक बार, कि 1 लीटर की वैल्यू 1 लीटर की वैल्यू है बच्चों कितनी, आप सभी को पता है 1 लीटर की अगर मैं सेंटीमीटर में बात करें, सेंटीमीटर क्यूब में बात करें तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब देखिए आपका ये सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, तो 1 लीटर की बात करें, 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो 1/1000 लीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से अपना निकल के आएगा। अब देखिए इतने सेंटीमीटर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो गुना कर दीजिए इसके साथ, तो सीधी सी बात है 10449.92 अपॉन हो जाएगा बच्चों 1000 के साथ, कितने साथ 1000 के साथ, इक्वल टू आपका ये आपका आ गया वॉल्यूम, या फिर मैं बोल सकता हूँ क्या आ गया बच्चों, सीधी सी बात है। तो देखिए कितनी जीरो है नीचे, 1 2 3, तो पॉइंट पहले यहां से तो 1 2 3, अब पॉइंट लग जाएगा 10 के बाद, तो देखिए 10.44992 ये आपका वॉल्यूम निकल के आ गया लीटर में। ठीक है, अब देखिए 1 लीटर की बात की गई थी क्वेश्चन में 20 रुपए, कितने रुपए 20 रुपए, तो इतने लीटर की बात करेंगे जब हम, तो क्या कर देंगे इसके को 20 के साथ गुना कर देंगे, तो 10.44992 को 20 के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा लगभग 208.9984 ये निकल के आपका आएगा। अब बच्चों समझ में आने की बात क्या है, इसको लगभग क्या बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट क्या बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं 209, क्या बोल सकते हैं 209, तो लगभग 209 रुपए का दूध होगा, मिल्क होगा इस कंटेनर में। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। यहां देखिए कैलकुलेशन तो थोड़ी मुश्किल थी बस, बट इतनी मुश्किल नहीं थी कि आपके पास सोल्व ना हो। देखिए आपको इस बात का ध्यान जरूर लिखना है कि जो सेंटीमीटर 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी 1/1000 लीटर। यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों इन क्वेश्चनों में, क्योंकि आपके यूनिट आई है सेंटीमीटर क्यूब में और क्वेश्चन में बोला है लीटर में, तो अपन लीटर में कन्वर्ट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो वॉल्यूम की बात करें कितने रुपए का है, 209 रुपए का मिल्क है। अब देखिए आपको एक और क्वेश्चन बोला है इसी के अंदर कि मेटल से कितना बना है। अगर मैं इस बर्तन की बात करूं तो ये कौन सी मेटेलिक शीट, कितने रुपए की मेटेलिक शीट से बना है ये कंटेनर, उसके बारे में बताना है आपको। तो देखिए कैसे बताएंगे, तो ध्यान से देखिए बच्चों क्या चाहिएगा आपको मेटेलिक सीट निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ से ओपन है ना, तो मेटेलिक सीट ये वाला मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये वाली सीट मतलब कि एरिया ऑफ बेस। तो बस आपको जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वही लगा देंगे। तो कैसे करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर देंगे एरिया ऑफ बेस मतलब कि पाई R1 का स्क्वायर, R2 है तो यहाँ लिखेंगे R2 का स्क्वायर। तो देखिए कैसे करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई
R1 प्लस R2 इंटू हो गया L पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ कंफ्यूजन की क्या बात है बच्चों कि आपके सामने L तो दी नहीं गई है, तो आपको सबसे पहले L को निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो L का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, रूट ऑफ H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए H कितना दिया गया है आपको, H दिया गया है 216 का स्क्वायर होता है 256। H आपको 16 दिया गया है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। R1 माइनस R2 मतलब कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो 20 में से 8 गया, कितना हो गया 12, और 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 144। अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, और 400 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 20 का स्क्वायर होता है। तो एल की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 20। अब यहां अपन रख देंगे वैल्यू, तो 3.14 कॉमन ले लेंगे या फिर बाद में ही लेंगे, पाई रखेंगे यहाँ। R1 मतलब कि 20, R2 मतलब कि 8, 20 प्लस 8 28। L आपने अभी अभी निकाली है 20 प्लस पाई R2 का स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर मतलब कि 64 हो गया यहाँ से। तो कॉमन यहाँ से पाई आ रहा है, तो अपन पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से देखिए सोल्व करेंगे तो 560 हो जाएगा। 28 दूनी 56 है, 0 लगा दी, और यहाँ 64। तो देखिए पाई इनटू में इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 624। क्या आएगा बच्चों 624। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या क्वेश्चन में बोली है, 3.14 क्वेश्चन में बोली है, 3.14 क्वेश्चन में बच्चों बोली है। तो बच्चों अब इनकी मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा क्या, 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। ये आपका निकल के आएगा मेटेलिक शीट का टोटल एरिया, ठीक है, मेटेलिक शीट का टोटल एरिया। इन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कॉस्ट ऑफ, क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों कॉस्ट ऑफ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बोला गया है 8 रुपया। कितना बोला गया है, 8 रुपया। ये देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू 8 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू आएगी बच्चों 8/100 रुपया। क्या, 8/100 रुपया। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, आपके सामने इतने की सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू लेनी है, तो बस इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 8/100 मल्टीप्लाई बाय 1959.36 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए पॉइंट जैसे ही अपन हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगी। तो 8 इंटू इसको मल्टीप्लाई करिए और आंसर लेके आइए। जैसे अपन इनको सोल्व करेंगे बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा। तो नीचे देखिए 4 जीरो है, तो आप पॉइंट में जब लगाएंगे तो ये 4 जीरो को हटाकर जितने नंबर है 4 के बाद पॉइंट लगा दे, 1 2 3 4, तो पॉइंट लग गया यहाँ। तो अपन यहाँ से आंसर क्या देंगे, देखिए ध्यान से, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट में लिखेंगे तो 74 को मैं 5 लिख सकता हूं। तो आंसर आपका क्या निकल के आ गया, इसको मिटाकर यहां मैं लिख सकता हूं 5, जो कि आपका राइट आंसर होगा, जो कि मेटेलिक शीट को बनाने में आपको इतने रुपए खर्चने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हल्की फुल्की कैलकुलेशन जरूर थी, परंतु घबराने की बात नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं थी कि जिससे आपका ये क्वेश्चन हो ही ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। साथियों आज के अपने बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ दोस्तों, वो हम कभी और सीखेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार खुद ट्राई कीजिए वो क्वेश्चन करने की, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आता तो एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं अगली वीडियो में उसको बता दूंगा। लेकिन आपका कॉमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों कि कितने बच्चे कॉमेंट करते हैं, उसको सीखने के लिए कितने बच्चे उत्साहित होते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज के वीडियो में आपको हर कुछ समझ में आया होगा जो हमने बताया है। साथियों लास्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वो क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो में जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।